आज स्टार्ट करते हैं अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सीरीज जो हमने अजय कुमार से स्टार्ट की हुई है। सेकंड चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने 2 वीडियो में सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो हम आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा है कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर थी जो सिस और ट्रांस शो करते थे आइसोमर। सो हम सिस और ट्रांस को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब अगर हमारे पास एक कंपाउंड के 2 आइसोमर है, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर, तो उसको हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है डाइपोल मूवमेंट मेजरमेंट मेथड, मतलब डाइपोल मूवमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, जो भी ट्रांस आइसोमर है हमारा, लाइक प्लेटिनम का था, प्लेटिनम Cl एमोनिया NH3 ठीक है, ये हमारा ट्रांस आइसोमर है। इसमें एमोनिया एक दूसरे का डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट कर देते हैं। इसमें क्लोरीन एक दूसरे का कैंसिल आउट करते हैं, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0। ठीक है, तो ट्रांस आइसोमर हमेशा क्या शो करेगा, 0, और डाइपोल मूवमेंट 0 शो करेगा। वेर एज अगर हम सिस की बात करते हैं तो यहाँ क्लोरीन, यहाँ एमोनिया, तो सिस में क्या होगा कि कुछ वैल्यूज़ आएगी जो कुछ डाइपोल मूवमेंट शो करेगा। लाइक मतलब सिस आइसोमर क्या है, इसका डाइपोल मूवमेंट शो करेगा और ट्रांस डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करेगा। ठीक है, सो डाइपोल मूवमेंट एक मेथड है। सेकंड मेथड है हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आई आर कब शो करता है, कोई भी कंपाउंड आई आर पीक कब शो करेगा, जब उसके अंदर चेंज इन द डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, सो अगर हमारे पास डाइपोल मूवमेंट ही 0 हो जाएगा इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर, तो उसको वो क्या होंगे, कंपाउंड आई आर इनएक्टिव होंगे। ठीक है, आई आर इनएक्टिव कंपाउंड हो गए। इसमें इसका एग्जाम्पल दे रखा है ये रहा। ठीक है, तो ट्रांस वाले क्या होंगे, सारे आई आर इनएक्टिव, तो कोई बैंड शो नहीं होगा ट्रांस वाले के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड मेथड है हमारे पास सॉरी थर्ड मेथड है हमारे पास केमिकल मेथड, ग्रीनबर्ग मेथड। इसके अंदर क्या है कि हम कुछ लिगेंड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक लिगेंड हमारे पास ये है चिलेटिंग लिगेंड, एक COH ये लिगेंड है, नेक्स्ट लिगेंड ये यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने कंपाउंड के अंदर लिगेंड्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास सिस कंपाउंड है, ये ट्रांस है। ठीक है, तो सिस के साथ इस लिगेंड की कॉम्बिनेशन कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये HCl रिमूव हो जाएगा, ये ClGH ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एक। ठीक है, COO ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ऐसे ही सेम इस केस में होगा, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्योंकि Cl दोनों सेम साइड है। ठीक है, वेयर एज इन ट्रांस केस में क्या होएगा, COH के लिए एक मोइटी यहाँ कंबाइन करेगी, COH और COH की एक मोइटी यहाँ कंबाइन करेगी, तो 2 मॉलिक्यूल चाहिएंगे हमें। ठीक है, Cl हमें रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बच जाएगा, ट्रांसफॉर्म में ये होएगा नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स हमारे पास। ठीक है, तो ये चिलेट नहीं करेगा, तो ट्रांस वाले हमेशा नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, और सिस वाले क्या आएंगे, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, और वेयर एज ट्रांस के अंदर जो लिगेंड्स की अमाउंट है वो भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी क्योंकि 2 मॉलिक्यूल चाहिए दोनों अलग अलग क्लोरीन से रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 मेथड थे हमारे पास सिस और ट्रांस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ऑप्टिकल आइसोमर के ऊपर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और मिरर इमेज। तो ऑप्टिकल आइसोमर कौन होंगे, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन विच आर नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेज। लाइक मतलब वो पेयर जो मिरर इमेज देंगे, बट उनकी जो मिरर इमेज है ना वो एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज नहीं होगी। लाइक जैसे हम अपना हैंड का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम अपने हैंड को मिरर में देखेंगे, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के जैसा दिखेगा। ठीक है, बट हम अपने एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर सुपरिम्पोज करेंगे, रियल में ऐसे दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज करेंगे, तो हमारा थंब है वो हमारी सबसे लिटिल फिंगर के ऊपर जाएगा, तो वो नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। ठीक है, सो जो भी कंपाउंड इस तरह की मिरर इमेज बनाएंगे जो नॉन सुपरिम्पोजिबल होंगे वो क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। एक तो ये मेथड होगा। सेकंड क्या होगा कि अगर ये प्रैक्टिकल मेथड है कि अगर हमारे पास कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, उसको मतलब एक मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज लाइट है, व्हेन द प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, अगर हम उस कंपाउंड के सॉल्यूशन में से मतलब कायल कंपाउंड में से उसको पास करेंगे तो वो क्या करेगी, लाइट क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, या तो इधर लेफ्ट रोटेट होएगी या राइट रोटेट होगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा इनहेंशियोमर उसमें प्रेजेंट है। ठीक, और थर्ड मेथड क्या है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं मिलना चाहिए। लाइक जैसे हमारे पास जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूंगी, अदरवाइज ग्रुप थ्योरी जिन्होंने पढ़ी है उनको पता लगेगा कि प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होती है। जिस भी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो 3 मेथड हैं जिससे हमें पता लगता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ये एक एग्जाम्पल दे रखा है इसने,
पहले हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं. स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स रेयरली शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म whether all the four ligand are different or same because they have all the four ligand and the metal cation in the same plane hence have a plane of symmetry. ये इसमें क्या कह रहे हैं कि जनरली जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते, क्योंकि जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है. ठीक है, तो जैसे कि बट कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो एक्सेप्शनली उसको मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं. जैसे कि ये एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, ये एक प्लेन में, ये तो है एक प्लेन में, बट ये जो मोइटी है ना ये आउट ऑफ द प्लेन है. ठीक है, तो मतलब कैसे देखा, जैसे बोर्ड है, बोर्ड एक प्लेन में है, बोर्ड के ऊपर कोई 90 डिग्री पे कोई चीज़ रख देंगे हम तो वो उसके आउट ऑफ द प्लेन होगी. ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड के एक ऊपर और एक नीचे. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आउट ऑफ द प्लेन होगा तो ये आइसोमर शो करेगा. मतलब ये इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो ये इसकी मिरर इमेज है. जब इस इमेज को एज इट इज़ उठा के इसके ऊपर हम ओवर प्लेस करेंगे तो जो ये वाली मोइटी है ये इसके ऊपर ओवर प्लेस होगी, है ना. ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, ये वाला कार्बन इसके ऊपर ओवर प्लेस होगा, तो इट मीन्स ये नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. ठीक है, एक ये है हमारे पास सेकंड एग्जांपल, जैसे कि प्लैटिनम वाला. ठीक है, ये हमारे पास इसके साथ चिलेटिंग कोई कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो हम अगर इसकी मिरर इमेज देखते हैं, ये इसकी मिरर इमेज है. ठीक है, मतलब एक मिरर लगा देंगे यहाँ पे बीच में तो ये इसकी मिरर इमेज आ गई. अब जब हम इसको उठा के इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन है. ये वाले कंपाउंड हमें दिख रहा है 2D में ये इन प्लेन है, बट ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये ऊपर उठे हुए हैं प्लेन से. ठीक है, एक ये इसका जो, तो मतलब जो भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स थोड़ा एक्स्ट्रा चिलेटिंग होंगे या फिर आउट ऑफ द प्लेन होंगे वो क्या ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने टेट्राहेड्रल के ऊपर. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब हमें पता है कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में ही पढ़ रहे थे, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी 4 और 6 में ही पढ़ा था. तो ये 4 में एक स्क्वायर प्लानर केस होता है और टेट्राहेड्रल. ठीक है, तो स्क्वायर प्लानर में पता लग गया कि जनरली शो नहीं करते हैं. ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ये हमारा अगर एम में 4 है मतलब सारे लिगेंड सेम है, या 2 और 2 सेम है, या 3 सेम है. ठीक है, तो ये सब क्या, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अराउंड द मेटल कटायन आर द सेम. देखो अगर चारों लिगेंड सेम है, अगर कोई मेटल है इसके अगर चारों लिगेंड सेम है, ये ठीक है, अगर हम इसकी मिरर इमेज लगाएंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा, ये एक यहाँ, एक ये यहाँ, एक ये. तो जब हम इस इमेज को इसके ऊपर सुप्रीम पोज करेंगे तो ये सुप्रीम पोज हो जाएगा क्योंकि सारे लिगेंड सेम है. तो ये क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा. ठीक है, ऐसे ही MA2B2 का एग्जांपल है और MA3B. ठीक है, जो शो करेंगे वो कौन से होंगे, उसमें चारों जो 4 के 4 लिगेंड है वो डिफरेंट होने चाहिए. ठीक है, जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल है 1 2 3 4 लिगेंड है, इसकी मिरर इमेज यहाँ लगाई तो ये इसके ऊपर, ये यहाँ, ये यहाँ, ये. अब इस इमेज को इसके ऊपर हम सुप्रीम पोज करते हैं तो हम नंबरिंग कर लेते हैं एक बार इसको 1 2 3 4. तो ये 1 कहाँ प्लेस होगा, यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4. ठीक है, तो ये 1 वाला प्लेस इस 1 के ऊपर प्लेस होगा, 2 वाला 2 के ऊपर, 3 वाला 3 के ऊपर, 4 वाला 4 के ऊपर. तो 4 और 4 तो सेम है बट 1 वाला ये 1 सेम नहीं है, तो ये क्या है ऑप्टिकल आइसोमर है, मतलब शो कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन सुप्रीम पॉसिबल मेरे मतलब सुप्रीम पोज नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना, नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज है तो ये शो करेगा. ठीक, नेक्स्ट वाला एक ये एग्जांपल है हमारे पास, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम अनसिमेट्रिकल चिलेटिंग लिगेंड ऑल्सो एग्जिस्ट ऑप्टिकल आइसोमर. ये क्या चिलेटिंग लिगेंड है, ये देखो ये भी आउट ऑफ द प्लेन है, ये तो इस प्लेन में है बेरिलियम के और ये इसके 90 डिग्री वाले प्लेन में है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ है. ठीक है, तो ये भी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स में जो कि लिगेंड 6 के साथ बनाते हैं. ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल में देखो सिंपल सी बात है, अगर सारे लिगेंड सेम है, अगर किसी मेटल के साथ, ये दे रखा है इसने एग्जांपल, ये उठा लेते हैं, इस मेटल के साथ सारे लिगेंड जी क्या है सेम है. ठीक है, MA6 का एग्जांपल है, या तो हम यहाँ पे एक मिरर लगा देंगे तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी सारे लिगेंड सेम के साथ, जब इसको सुप्रीम पोज कराएंगे तो इसके ऊपर सुप्रीम पोज हो जाएगा, तो इट मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. एक्टिव वही होंगे जिनकी मिरर इमेज सुप्रीम पोज नहीं होगी. ठीक है, एक ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है MA5B, ये रहा, अगर पास सेम है एक अलग है तो ये भी क्या शो करेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, इसकी मिरर इमेज भी सुप्रीम पोज हो जाएगी. ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कैसे प्लेन, अब देखो इसके अंदर अगर यहाँ से कोई प्लेन डालोगे, यहाँ से हम कोई प्लेन पास करेंगे तो ये क्या है सब सेम है लिगेंड. ठीक है,
अभी इसमें भी हम यहाँ से अगर प्लेन पास करेंगे तो ये चारों लिगेंड क्या है, सेम है, तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मतलब प्लेन पास करने के बाद अगर आमने सामने की इमेज सेम होती है तो मतलब प्लेन मतलब सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट है Ma4B2 एग्जाम्पल, ठीक है। Ma4B2, Ma4B2 में क्या है कि चार तो सेम है, दो डिफरेंट है। तो एक तो ये बन जाएगा इसका सिस कॉम्प्लेक्स। एक अगर ट्रांस की बात करेंगे तो Cl दोनों ट्रांस में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये सिस और ट्रांस दोनों, तो दोनों ही क्या है, इनएक्टिव है, मतलब दोनों की इमेज सुपरिम्पोज कर जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम मिरर लगा देंगे तो यहाँ पे अगर इसकी मिरर इमेज बनेगी कोबाल्ट, क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे चारों अमोनिया, तो इसके ऊपर सुप्रीम पोज कर जाएगी। तो मतलब ट्रांस भी क्या है, इनएक्टिव है। ये भी इनएक्टिव है। ये कैसे इनएक्टिव है कि अगर हम यहाँ पे कोई मतलब प्लेन पास करके देख लो, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोई प्लेन पास करते हैं, प्लेन तुम कहीं से ही पास कर सकते हो, तो ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, मतलब प्लेन पास हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ये भी शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, दोनों ही डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट है Ma4BC, ठीक है। फोर चारों लिगेंड सेम है बट ये दोनों लिगेंड डिफरेंट है। इस केस में भी क्या है, इस केस में भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ट्रांस की बात करते हैं तो यहाँ से प्लेन पास करेंगे तो ये चारों सेम है, ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, सिंपल। अगर हम सिस की बात करते हैं तो सिस के केस में अगर हम यहाँ वाला प्लेन पास कर दें, ये वाला, ठीक है, जो भी हम प्लेन पास करते हैं उनके कंपाउंड को हम खत्म, उनके जो लिगेंड आते हैं उस प्लेन में वो खत्म कर देते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम Ma3B3। हमें पता है Ma3B3 हम पीछे पढ़ के आए थे कि जब तीन और तीन 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 सेम सेम होते हैं तो फेशियल और मेरिडोनियल शो करते हैं, ठीक है। तो फेशियल में तीनों लिगेंड एक तरफ होते हैं, ठीक है। मेरिडोनियल के अंदर ट्रांसपोजिशन में होते हैं, ठीक है। तो ये दो शो करेंगे। अब क्या होगा, ये दोनों ही क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे इनएक्टिव है, अगर ये फेशियल आइसोमर की बात करते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से एक्सिस पास करते हैं हम, ठीक है, ये एक्सिस पास करें हमने, तो ये दोनों, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत पास हो गया, एक मिनट। अगर हम एक्सिस पास करते हैं, 1 मिनट, पहले मेरिडोनियल का देख लेते हैं। मेरिडोनियल के केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ से एक्सिस पास करते हैं, यहाँ से, ठीक है, तो ये क्लोरीन क्लोरीन सेम है और ये अमोनिया अमोनिया सेम है, तो ये क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। अब जब हम इस केस की बात करेंगे तो अगर हम यहाँ से पास करते हैं, यहाँ से नहीं, ये होगा क्लोरीन और अमोनिया, एक मिनट एक मिनट, इसमें भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे, यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से पास करते हैं, एक मिनट, अगर हम यहाँ से फिर पास करते हैं तो ये तीनों सेम है और ये तीनों सेम है। यहाँ तक तो कर को ये रहा, सॉरी फॉर डिले, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, एक मिनट रुको, एक मिनट। ऐसे पास करेंगे तो भी नहीं होगा ये, अगर हम इसको ऐसे पास करेंगे, फेशियल में सिस दोनों शो ऑप्टिकल आइसोमर। एक मिनट, एक्सिस कैसे पास होगी इसमें, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है। मैं अभी आपको बताती हूँ इसमें एक बारी एक्सिस कैसे पास होगी। अभी हम एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, हो जाती है कभी कभार, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर ये क्या है, Ma2B2C2 कॉम्प्लेक्स है।
Ma2B2C2 के अंदर क्या होगा कि अगर दो लिगेंड सेम सेम है, ठीक है, तो हमें पता है जब दो लिगेंड सेम थे तो हमारे पास टोटल आइसोमर कितने बने थे, 5 आइसोमर बने थे जिमेट्रिकल वाला। तो अगर आपको एक बार जिमेट्रिकल वाली वीडियो देखनी है तो आप प्लीज़ लास्ट वीडियो देखिएगा मेरी, उसके अंदर जिमेट्रिकल आइसोमर से पता लगेगा कि 5 कैसे बनेंगे, ठीक है। तो जो 5 बनेंगे, 5 में से सिर्फ एक ही, आउट ऑफ दिस ओनली 1 आइसोमर एग्जिस्ट, 2 ऑप्टिकल आइसोमर। 5 में से सिर्फ एक ही में एग्जिबिट करेंगे, कैसे, जब जिसमें नहीं एग्जिबिट करेंगे पहले वो देख लेते हैं कि जैसे कि ये इसकी आइसोमर है, इसमें अगर हम यहाँ से प्लेन पास करते हैं तो ये क्या है, इनएक्टिव है, दोनों सेम है, ठीक है, तो ये इनएक्टिव आ गया। यहाँ से प्लेन पास करते हैं तो भी क्या, ये इनएक्टिव है, ठीक, तो ये भी नहीं शो करेगा। ये इसमें क्या है, यहाँ से पास करते हैं, ये भी इनएक्टिव है, ठीक है, कोई भी एक चूज़ कर लो, यहाँ से पास करेंगे तो ये भी क्या है, इनएक्टिव है। लेकिन इस केस में अगर हम यहाँ से पास करेंगे तो ये दोनों डिफरेंट है, तो ये शो करेंगे, ठीक है। अगर हम कोई और भी देखते हैं इसमें, अगर हम यहाँ से, एक मिनट, अगर हम यहाँ से पास करेंगे तो भी ये डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या है, ये क्या ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। जब हम इसका मिरर इमेज लगाएंगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर क्या होगी, नॉन सुप्रीम पॉसिबल होगी। कैसे, अगर इसकी नंबरिंग 1 करते हैं, ये 1 2 1 2 3 4 3 4, तो 1 और 3 इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे NH3 पीरियडिन के ऊपर, जो कि सेम नहीं है। तो इट मीन्स ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। तो टोटल 5 तो इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर थे। अगर हम ऑप्टिकल की बात करते हैं तो एक इसका इनैंशियोमर है, मतलब एक इसका ऑप्टिकल आइसोमर है। तो जब हम ओवरऑल आइसोमर की बात करेंगे ना तो 6 हो जाएंगे इसके, 5 और एक ही मान के, तो 6 आइसोमर शो करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें, हीरा, अगर हमारे पास 3 और 3, 6 के 6 लिगेंड अगर डिफरेंट है तो हमारे पास क्या आता है, अगर हमारे पास 6 के 6 लिगेंड, मतलब 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है, जैसे कि पिरिडिन, प्लेटिनम के ऊपर पिरिडिन, एमोनिया, NO2, Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, ठीक है। 15 शो करते हैं तो 15 के 15 क्या एक आयरल है, तो उन दोनों का एक और पेयर होगा, तो 13 ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो जिसका एक का एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर सारे डिफरेंट हैं तो इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुप्रीम इम्पोज नहीं होगी, ठीक है। ये है हमारे पास ब्रीजिंग लिगेंड पे। ब्रीजिंग लिगेंड में क्या होगा, एक और बात, अगर हम ब्रीजिंग की बात करते हैं तो जनरली ब्रीजिंग लिगेंड जो भी होंगे हमारे पास, ब्रीजिंग मतलब बाइडेंटेंट की बात कर रही हूँ मैं, वो क्या होंगे, वो सब ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिव ही होते हैं, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव ही होते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास EN, सेम सेम सेम, जब इसकी मिरर लगाएंगे यहाँ तो ये इसकी, लेकिन इस मॉलिक्यूल को जब आप इसके ऊपर ओवरलैप करोगे तो ये वाली मोइटी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इट मीन्स ये नॉन सुप्रीम पॉसिबल है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है ये, ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्टिव, सेम ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से हमें दिख रहा है कि प्लेन होगा, बट यहाँ प्लेन कहीं भी एग्जिट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ से पास करोगे तो भी प्लेन नहीं करेगा, N तो सेम है, बट ये N इसके साथ अटैच है, ये N इसके साथ अटैच है। तो जिसमें बाइडेंटेंट लिगेंड होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे जनरली, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, ये रहा एक और बाइडेंटेंट, अगर ये दोनों अलग अलग, दो लिगेंड अलग अलग हैं और 2 बाइडेंटेंट है, ठीक है, तो मिरर इमेज ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन ट्रांस केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि ट्रांस की तो सुप्रीम पोज हो जाएगी ना। जैसे अगर हम यहाँ पे हम मिरर लगाते हैं तो कोबाल्ट, क्लोरीन, ठीक है, तो ये मिरर इसके ऊपर सुप्रीम पोज हो जाएगी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास Ma2AB, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, जो इसका ट्रांस होगा वो एकाइरल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और जो सिस होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। सिस केस में सेम वैसे ही है। MAAA2B2, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये रहे इसके एग्जाम्पल। इसमें भी जो इसका ट्रांस होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि वो ओवरलैप कर जाएंगी मिरर इमेज, और जो सिस होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये लिगेंड आए हैं ये इसके ऊपर ओवरलैप इस पोजीशन में करेंगे, ठीक है। जैसे मैं करके दिखाती हूँ, अगर मैं इस वाले कोबाल्ट को इसके ऊपर रखती हूँ तो कोबाल्ट, एक मिनट, कोबाल्ट, ये ऐसे ओवरलैप करेगी, ठीक है ना। तो ये नहीं कर रही ना, तो इट मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास MAB3 टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, मतलब AB, मतलब ये A है ये B है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो भी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर सुप्रीम पोज नहीं करेगी। मेरिडियनल का केस है जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है और ये लिगेंड BB, मतलब ये एक जैसे हैं NN और ये एक जैसा है, तो भी क्या है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। जितने भी ब्रीजिंग वाले ये बाइडेंटेंट होंगे सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं MAAAB2 की,
मतलब एक ही लिगेंड है हमारे पास जो सेम है और ये डिफरेंट है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तीनों इसमें क्या होंगे, इसके सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है, जीमेट्रिकल आइसोमर इसके। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव लिगेंड, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया उसने, कोबाल्ट EN जी होता है हमारे पास, ठीक है, PN जी हो गया और NO2 जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये क्या इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगी, तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। लेकिन इसकी जब ट्रांसफॉर्म लेंगे NO2 तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। अगर ये दो लिगेंड डिफरेंट है और ट्रांसफॉर्म तब हम ले रहे हैं तो ये दोनों क्या करेंगी, ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सिस ऑप्टिकली एक्टिव है और ट्रांस इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अगर EDTA वाला कॉम्प्लेक्स लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, EDTA वाला कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है। सो ये हमारा हो गया है। एक बार हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले आप कर लेना, फिल इन द ब्लैंक्स मैं करा देती हूँ। द NO2 लिगेंड कैन फॉर्म, NO2 किस तरह से कर सकता है, NO2 किस टाइप का आइसोमर है, NO2 तो ये N से भी बॉन्ड कर सकता है, हमने देखा था ना, ये O से भी कर सकता है, ONO, ठीक है। तो मतलब लिंकेज है, मतलब लिंकेज अलग अलग है इसके, तो ये लिंकेज आइसोमर है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स ये कैन एग्जिस्ट एज ए, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स है हमारे पास कोबाल्ट EN, तो एक किस तरह सिस, इसका सिस ये हो गया हमारे पास, एक मिनट इसको अच्छे से बना लेते हैं। CO ये हो गया हमारे पास, EN मतलब N एमोनिया क्लोरीन। तो अगर सिस फॉर्म लेंगे इसका तो इसके मिरर इमेज क्या करें, नॉन सुपरिम्पोजेबल है, मतलब ये इनएंशियोमर बनेगा इसका, ठीक है। मतलब एक और कंपाउंड बन जाएगा जो इसकी इमेज के ऊपर नॉन सुपरिम्पोजेबल होगा, उसको हम इनएंशियोमर बोलते हैं, ठीक है। अगर इस ये हम लेंगे कोबाल्ट, ये कैन एग्जिस्ट एज ए, ये किस तरह का आइसोमर शो करेगा, कोबाल्ट एमोनिया NH3, हाँ 4 एमोनिया है, NH3 और 2 क्लोरीन है। तो एक तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर, इसी को अगर यहाँ पे अमोनिया आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा तो सिस आइसोमर, तो ट्रांस और सिस में एग्जिबिट करेगा तो ये हो जाएगा जियोमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। अगर ये है स्ट्रक्चर आइसोमर दो कॉम्प्लेक्स, तो ये किस तरह का शो करेगा ये वाला कंपाउंड, तो देखो इसमें कोऑर्डिनेशन के बाहर Br है, ठीक है। एक केस में हम Br ले सकते हैं, एक में हम Cl ले सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं आयनेशन आइसोमर, है ना। और एक और शो कर सकते हैं NO2 है, तो एक केस में वो N के साथ बॉन्डिंग करेगा, एक केस में O के साथ करेगा, ठीक है। तो लिंकेज भी बोलेंगे, ठीक है। तो द कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट EDTA के साथ चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। सिस जनरली क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। कायरलिटी इज एसेंशियल कंडीशन फॉर, कायरलिटी किसकी एसेंशियल कंडीशन है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की। द कॉम्प्लेक्स ये शो 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर, नेमली अगर तीन लिगेंड सेम है तो वो फेशियल और मेरिडियनल शो करता है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, ऑब्जेक्टिव आप देख लेना एक बारी। सो आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।